सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। ऑलमोस्ट आप सभी लोगों ने पोकेमॉन की मूवी 8 यानी कि लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ म्यू देखी होगी। इस मूवी के मेन कैरेक्टर सर एरन थे जिनके पास एक लुकारियो था। एंड आज का हमारा वीडियो इसी मूवी के रिलेटेड होने वाला है, जिसमें हम एक थियरी देखेंगे एंड उस थियरी के अकॉर्डिंग सर एरन ऐश के एंसेस्टर हैं और हमारा ऐश कचम सर एरन के फैमिली से बिलोंग करता है। तो हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। एंड नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें सर एरन के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सर एरन को कैंटो रीजन में एक लेजेंड की तरह माना जाता था और ये कैंटो रीजन में रोटा टाउन के कैमरन पैलेस में रहा करते थे। और सर एरन यहाँ पे अकेले नहीं रहते थे बल्कि वो क्वीन रिन और लुकारियो के साथ रहते थे। और सर एरन एक ऑरा गार्डियन भी थे जो कि ऑरा एनर्जी को मैनिपुलेट करना जानते थे और इसी वजह से इनको ट्रू गार्डियन ऑफ ऑरा माना जाता था। और इनके पास एक लुकारियो भी था जो कि एक तरह से सर एरन का स्टूडेंट था, क्योंकि सर एरन ने लुकारियो को ऑरा एनर्जी यूज करना सिखाया था और आगे जाके दोनों में बॉन्ड काफी अच्छा हो गया था। दोनों बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे। बट एक दिन कैंटो रीजन में दो अननोन आर्मीज के बीच में फाइट हो रही थी, जिसको रोकने के लिए सर एरन अपने कैसल को छोड़ के चले गए। बट आगे जाके उस वार के बीच में दोनों आर्मीज ने मिलकर सर एरन के किंगडम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और आगे जाके सर एरन को लुकारियो मिलता है, जिसको वो बोलते हैं कि मैं दोबारा कैसल में वापस नहीं आने वाला। और फिर सर एरन लुकारियो को अपने स्टाफ में सील कर देते हैं और यहीं पे लुकारियो सर एरन के लिए रेस्पेक्ट खो देता है, क्योंकि उसको सर एरन के सैक्रिफाइस के बारे में नहीं पता होता। और आगे जाके लुकारियो जब ऐश और पिकाचू का बॉन्ड देखता है तो उसको यूमस में फिर से ट्रस्ट हो जाता है और मूवी के एंड में वो खुद को भी सैक्रिफाइस कर देता है पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए। अब अपने थ्योरी पे आते हैं। तो जब ऐश कैमरन पैलेस में जाता है लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ म्यू में, तो वहाँ पे एक टूर्नामेंट होता है और फिर ऐश इस टूर्नामेंट को जीत भी जाता है, जिसके बाद वो हीरो ऑफ द ईयर बन जाता है। और फिर ऐश को सर एरन का आउटफिट पहनाया जाता है एंड उसको सर एरन का स्टाफ भी दिया जाता है। और तभी ऐश को स्टाफ से एक आवाज आती है जो कि किसी और को नहीं आती है। और आगे जाके जब ऐश केचम सर एरन के पोस्ट को कॉपी करता है तो उसको स्टाफ से वापस से आवाज आती है और फिर वो स्टाफ ग्लो करने लगता है, जिसके अंदर से लुकारियो निकलता है। बट वहाँ पे लुकारियो कुछ भी नहीं देख पा रहा था, जिस वजह से वो अपने ऑरा का यूज करता है सब कुछ सेंस करने के लिए। और वो ऐश को सर एरन समझ लेता है, क्योंकि ऐश के पास भी ऑरा एनर्जी है और दोनों यानी कि ऐश और सर एरन की ऑरा एनर्जी बहुत ज्यादा सिमिलर थी। तो हाँ, अब यहीं से हमारी थ्योरी स्टार्ट होती है। तो ऑरा एनर्जी बहुत ज्यादा रेयर होती है। पोकेमॉन एनिमे में काफी कम ही ऐसे लोग दिखाए गए हैं जिनके पास ऑरा पावर्स हैं और उन्हीं में से एक ऐश और सर एरन हैं। और जितने भी लोगों के पास ऑरा पावर होती है सबकी ऑरा पावर यूनिक होती है, यानी कि दूसरों से अलग होती है। और ये लगभग इम्पॉसिबल होता है कि एक इंसान की ऑरा पावर किसी और इंसान से सिमिलर है। बट इसके बाद भी सर एरन और ऐश की ऑरा पावर बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो इसीलिए ये पॉसिबल है कि ऐश और सर एरन के बीच में कोई रिलेशन हो, या फिर सर एरन ऐश के एंसेस्टर हो, या फिर वो ऐश के फैमिली से बिलोंग करते हो, क्योंकि लुकारियो तक ऐश और सर एरन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाया था। और बस इतना ही नहीं, अगर आप लोगों ने पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल का द कीस्टोन पॉप्स एपिसोड देखा होगा तो उसमें भी एक और हिंट था। इस एपिसोड में ऐश एक विलेज को स्पिरिट टूम से सेव करता है एंड वहाँ पे एक ओल्ड लेडी होती है और फिर वो लेडी बोलती है कि ऐश एक ऑरा गार्डियन है और ऐश ने हमारे विलेज को बिल्कुल वैसे ही बचाया है जैसे कि 500 ईयर्स पहले एक और ऑरा गार्डियन ने बचाया था। एंड वो भी बिल्कुल सेम स्पिरिट टूम से। एंड उसके पास भी ऐश की तरह एक पिकाचू था। बट फिर ऐश बोलता है कि मुझे ऑरा गार्डियन बनने में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मुझे एक पोकेमॉन मास्टर बनना है। बट सर एरन ने तो अपने लाइफ को हजारों सालों पहले सैक्रिफाइस कर दिया था, तो हो सकता है कि वो ऑरा गार्डियन भी सर एरन का कोई फैमिली मेंबर हो एंड वो भी सर एरन से रिलेटेड हो। और अगर आप पोकेमॉन जर्नी फॉलो कर रहे हो या फिर नहीं भी फॉलो कर रहे हो तो भी आपको पता होगा कि ऐश ने एक रियोलू पकड़ा था जो कि आगे जाके लुकारियो में इवॉल्व हो जाता है एंड उसके पास भी ऑरा पावर्स हैं। और जब वो लुकारियो रियोलू के फॉर्म में एग के अंदर था तभी भी वो ऐश के ऑरा को सेंस कर पा रहा था। और ऐसा हमें बताया गया था कि वो एग हैच भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो काफी दिनों से ऐश का ही वेट कर रहा था। और ऐश भले ही उस एग से काफी दूर था बट फिर भी वो दोनों एक दूसरे के ऑरा को सेंस कर पा रहे थे। और इवन जब पोकेमॉन मूवी लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ म्यू में लुकारियो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है तो ब्रॉक बोलता है कि लुकारियो अब जा चुका है। और तब ऐश बोलता है कि नहीं, लुकारियो अभी तक नहीं गया है, उसकी ऑरा मेरे साथ है। और अगर ये ऑरा ऐश के साथ था तो अभी तक जितने भी लुकारियो हमें दिखाए गए हैं उनमें से एक भी लुकारियो ऐश की ऑरा की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ
हुआ है या फिर सेंस नहीं कर पाया है। बस पोकेमॉन जर्नीज में ऐश को जो रियोलू मिला था वही ऐश के ऑरा को सेंस कर पा रहा था, बट ये कैसे हुआ, क्योंकि ऐश के पास तो सर एरन के लुकारियो का ऑरा था। तो हाँ यार, इससे ये भी कंफर्म होता है कि सिर्फ और सिर्फ ऐश और सर एरन में सिमिलैरिटी नहीं है, बल्कि उनके लुकारियो में भी सिमिलैरिटीज हैं। और वो रियोलू का एक काफी सारे पोकेमॉन सेंटर में गया था, बट वो हैच नहीं हो रहा था और आखिरकार वो ऐश के पास आके ही हैच हुआ। और हो सकता है कि ऐश का ऑरा उसको सर एरन से जीन्स के थ्रू ही मिला हो एंड इसी वजह से दोनों का ऑरा इतना ज्यादा सिमिलर है। और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली सर एरन ऐश के फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। और जैसे सर एरन ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया था, वैसे ऐश ने भी पोकेमॉन एनिमे में पोकेमॉन्स के लिए काफी बार अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया है। यानी कि सर एरन और ऐश में सिर्फ और सिर्फ ऑरा पावर्स के मामले में सिमिलैरिटीज नहीं है, बल्कि दोनों का कैरेक्टर भी काफी ज्यादा सिमिलर है। और अगर हमें ऐश के फादर के बारे में ज्यादा पता होता तो डेफिनेटली ये थ्योरी और भी ज्यादा कंफर्म्ड होती। तो हाँ यार, ये सारी चीजें एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्टेड है एंड हो सकता है कि फ्यूचर में इसको कंफर्म भी किया जाए कि सर एरन ऐश के एंसेस्टर हैं। बट अभी के लिए इस थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। और कमेंट्स में ये बताना मत भूलना कि आपको थ्योरी कैसी लगी। वेल गाइस, ये था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। तो हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसी ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।